गुड मॉर्निंग इन हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लासेस। और आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका था कि ऑक्सीडेशन कीटोन और एल्डिहाइड का। अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे रिडक्शन या अपचयन। पहला ऑक्सीकरण था, दूसरा हम ले रहे हैं अपचयन। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, उनमें हमने दो प्रकार की अभिक्रियाएं देख ली थी, तीसरे प्रकार की हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे थे। और अब ये संभवतया आप फोर्थ ले सकते हो अपचयन। अपचयन जो है वो हम देखेंगे। अपचयन जिसे हम रिडक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन, ये हम देखते हैं। अपचयन की जो क्रियाएं हैं वो उसमें अलग अलग उत्पाद बनने के आधार पर कार्बोनिल यौगिक जो हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन देखते हैं हम। अपचयन किसका देखते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट नोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड, उनका अपचयन देखते हैं। अब अलग अलग उत्पाद बनने के आधार पर हम इनकी जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग लेंगे। ठीक है, पहली अपचयन अभिक्रिया जो है वो हम लेते हैं एल्कोहल का बनना। एल्कोहल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अपचयन से जब एल्कोहल बनता हो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें पहला जो है वो हम देखेंगे उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकीय अपचयन। ठीक है, उत्प्रेरकीय अपचयन जो है वो देखेंगे पहला। इसमें यदि हम देखें तो रने निकल की प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम प्लेटियम ले सकते हैं, रने निकल प्लेटिनम अथवा प्लेडियम की उपस्थिति में H2 गैस द्वारा अपचयन करने पर, अपचयन करने पर संगत रने निकल प्लेटिनम अथवा प्लेडियम की उपस्थिति में H2 गैस द्वारा अपचयन करने पर संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। अब मैं आपको ये बात जो हूँ बता चुका हूँ कि यह एल्कोहल एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और यदि कीटोन होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एल्डिहाइड लें H2 गैस रने निकल, तो उस स्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएंगे H2 गैस से। RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कीटोन में तो उस स्थिति में H2 गैस के साथ रिएक्शन करवाएं, प्रेजेंस यही ले लें तो ये बॉन्ड प्रिवेज होगा, ये होगा, दोनों तरफ जोड़ दीजिए 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा। ठीक है, ये उत्प्रेरक है। दोबारा देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं अपचयन अभिक्रियाएं चौथे प्रकार की ले सकते हो। ऑक्सीकरण के बाद की अभिक्रियाएं जो हैं वो, या वैसे अपचयन ले सकते हो, जो भी नंबर आप डिसाइड करेंगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन जो है उनका यदि हम अपचयन करते हैं तो अपचयन में पहला पॉइंट हम लेते हैं एल्कोहल का बनना। तो कौन कौन से अपचयन में एल्कोहल बनता है? तो उत्प्रेरक के अपचयन में एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यदि एल्डिहाइड का अपचयन करें उत्प्रेरकीय तो 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन का करें तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा हम लेते हैं
प्रबल अपचायक द्वारा बी LaH अथवा NaBH4 कर सकते हैं या NBH, सॉरी SBH, या तो आप इसका SBH सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका जो फॉर्मूला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अथवा हम इसे लिख सकते हैं LaH जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉर्मूला इसका SBH NaBH4। जैसे अपचायकों से यदि अपचयन करवाएं, अपचायकों के द्वारा अपचयन करवाएं, तो उस स्थिति में भी संगत एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए एक बार, जैसे एल्कोहल जो वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें एक बात जो वो ध्यान देने वाली है, वो तो ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया CH3CHO और प्लस इसका अपचयन करवाया मैंने, अपचयन या हाइड्रोजन कहाँ से है, ये आए हमारे LaH अथवा SBH बोल दीजिए, SBH से, ठीक है। और हमारे पास ये एल्कोहल जो है वो प्राप्त हो गया। ये कौन सा एल्कोहल है, ये आपका है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक वैसे प्राप्त होगी। लेकिन इसमें एक विशेषता और है, यदि हम इन अपचायकों से अपचयन करवाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर, नोटिस करना बात को, इन अपचायकों से अपचयन करवाते हैं तो यदि एल्किल समूह में या अन्य असंतृप्तता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह के अलावा यदि बाकी हाइड्रोकार्बन में असंतृप्तता है, मेरी बात पर गौर कीजिए कि यदि क्रियात्मक समूह के अलावा बाकी के जो पार्ट है उसमें यदि असंतृप्तता है तो उससे यह अपचयित नहीं करता है। जैसे एक्रोलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम है एक्रोलीन। एक्रोलीन जो है यदि ये लें हम तो अपचयन करवाएंगे इन्हीं से, दो मतलब यही कोई सा भी लेते हैं तो अपचयन यहीं पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। और CH3 CH2 एक्रोलिक एसिड सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, देखना एक बार, एक्रोलीन ले रहे हैं हम, यहाँ पर अपचयन नहीं होगा, अपचयन होगा यहाँ पर CH2 CH COOH, एक्रोलिक एसिड जो है वो हमारे पास बन जाएगा, एक्रोलिक एसिड, एक्रोलीन से एक्रोलिक एसिड बन जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पर आपको अपचयन बता रहा हूँ, एक बार मैं सॉरी थोड़ा सा फास्टली, अपचयन पीछे ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे उसके हिसाब से बोल गया मैं, दोबारा मैं आपको लेकर के बताता हूँ कि यदि क्रियात्मक समूह के अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अलावा कहीं पर डबल बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया CH CHO, एक्रोलीन, एक्रोलीन मैंने ले लिया एक्रोलीन, और एक्रोलीन का यदि मैं अपचयन करवाता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं ऑक्सीकरण बोल गया था इसलिए मैंने रिवर्स किया इसे, यदि मैं अपचयन करवाता हूँ तो अपचयन यहाँ पर होगा और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक असंतृप्त एल्कोहल में ही। यहाँ पर डबल बॉन्ड पर योग नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। उत्प्रेरक के अपचयन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यदि अदर हैं तो वो भी अपचयित हो जाते हैं, लेकिन इनसे करवाते हैं तो अपचयन जो है वह केवल एल्डिहाइड और कीटोन समूह का होता है। पीछे जो कार्बन कार्बन के बीच में असंतृप्तता है उसमें जो अपचयन है वो नहीं होता है, तो ये बात आप ध्यान दें। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये देखिए आप, ठीक है। तो आप अपचयन जो है उसमें देखोगे कि एक्रोलीन का अपचयन करवाते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उस पर योग न होकर के हाइड्रोजन का केवल और केवल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बनिक समूह ही अपचयित होता है। एल्कीन अथवा एल्काइन समूह जो है वो अपचयित नहीं होते हैं, वो बंद अपचयित नहीं होते, उन प्रयोग नहीं होता है। तो ये आप देखिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेकर के बता देता हूँ, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेकर के बताता हूँ इसी में। यदि मैं ये लेता हूँ
ये दिया, ठीक है। और अब इससे एक्सचेंज करवाता हूँ, एक्सचेंज मतलब हाइड्रोजन, और LH अथवा SBH इससे करवाता हूँ, तो उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, ये नहीं, ये डबल बॉन्ड जो है उस पर एडिशन नहीं होगा, इसका एक्सचेंज नहीं होगा एल्केन में, यहीं पर ही क्या होगा, इसका एक्सचेंज होगा, ये बन जाएगा OH। इस प्रकार साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल हेक्सीन कितने पर, इन कितने पर, यदि से 1 कहीं से 2 से 3, साइक्लोहेक्सीनोल, ठीक है। इनोल तो अपना 1 पर होता ही है, चाहे तो लगा दो पोजीशन, अदरवाइज जरूरत नहीं है, और बाकी इस प्रकार से होगा, इस बॉन्ड का नहीं होगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सीनोन है, ठीक है, इसका एक नाम लिखा 1 2 3 साइक्लोहेक्सीनोन, साइक्लोहेक्सीनोन यदि हम लें तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड जो है वो वलय में डबल बॉन्ड है, उस पर एडिशन ना हो करके, और हाइड्रोजन जो है उनका एडिशन ओनली एंड ओनली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर होगा, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम आज एक्सचेंज ही पढ़ रहे थे, रिडक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन पढ़ रहे हैं, और रिडक्शन में यदि हम देखें तो उत्प्रेरकीय करवाएं तो उत्प्रेरकीय में अपचयन हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, उत्प्रेरकीय में टोटल अपचयन हो जाएगा और संतृप्त एल्कोहल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हम अपचयन जो है वो LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या SBS सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हैं, इनकी उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपचयन कराने पर असंतृप्तता यदि कार्बन कार्बन के बीच में है तो उस पर उसका अपचयन नहीं होगा, उस पर हाइड्रोजन का योग नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर ही अपचयन होगा। तो आप ये बात जो है वो क्लियरली ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अपचयन जिसमें एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था। अब दूसरे प्रकार का अपचयन देखते हैं, सेकेंड टाइप अपचयन, ठीक है। इसे मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन कहते हैं। मीरवाइन पोंडा नेम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मीरवाइन पोंडा वर्ली अपचयन, मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन। अगला अपचयन जो है वो हम देख रहे हैं, तो मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन। इस अपचयन में क्या होगा, इस अपचयन में अपचायक जो है वह तो आपका होगा आइसो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड CH3CHO की होल 3, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। बाकी ये आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन, तो पहली बात तो इसमें ये ध्यान दें कि ये अपचयन जो है कीटोन का होता है, कीटोन का यह अपचयन कराने पर, यह अपचयन कराने पर, यह अपचयन कराने पर, यह अपचयन जब हम इसका कीटोन का करवाएंगे तो कीटोन का यह अपचयन करवाने पर 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब ओनली एंड ओनली किससे होगा, कीटोन का होगा। तो इसलिए इसे अलग लिया हमने, मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन, कीटोन का अपचयन हो गए, कीटोन का यह अपचयन कराने पर 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस बात का ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है सभी। दूसरी बात जो है वो मीरवाइन पोंडा पर्ली अपचयन जो उसमें माध्यम जो है ये है
आइसोप्रोपिल एल्कोहल माध्यम में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ये हमने लिया कीटोन, इसका यदि हम अपचयन करवाएं तो अपचयन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमें। कहां से आएगा? यह आएगा CH3 एल्यूमिनियम CH3 ठीक है, ये माध्यम होगा और इसकी उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल माध्यम में होगा और आप चेंज करवाएंगे तो कीटोन जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, मेरवाइन कॉन्डक्ट पर लिए अपचयन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, इसलिए कीटोन का अपचयन होता है और 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। यह आइसोप्रोपिल एल्कोहल, पहले बता चुका हूं, आइसोप्रोपिल ग्रुप पर आप OH ग्रुप जोड़ दीजिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा जो है किसके द्वारा होता है? तो आइसोप्रोपोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है उसकी उपस्थिति में हो जाता है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है उसके द्वारा हो जाता है और हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है, वीडियो आज हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं तो इसलिए आप रिवाइज करके आराम से देख सकते हो बार बार। नेक्स्ट थर्ड जो है वो देखते हैं, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। हाइड्रोकार्बन में अपचयन मतलब एल्केन में अपचयन बोल सकते हो। हाइड्रोकार्बन एल्केन है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन वो देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में अपचयन यदि हम देखें तो पहले प्रकार का जो अपचयन है वो हम देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। जिंक अम्लगम ZnHg, जिंक अम्लगम ZnHg, ठीक है, की उपस्थिति में, जिंक अम्लगम की उपस्थिति में जब हम किसका अपचयन करा दें? जब हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन करवाते हैं या कार्बोनिल समूह का अपचयन करवाते हैं, ठीक है, जिंक अम्लगम एंड HCl, तो उस कंडीशन में जो कार्बोनिल समूह है वह है CH2, मेथिलीन समूह में चेंज हो जाता है। मेथिलीन समूह या ग्रुप में चेंज हो जाता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल। जिंक अम्लगम तथा HCl से अपचयन करवाते हैं तो उस कंडीशन में कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह जो है वो मेथिलीन समूह में अपचयित हो गए। ध्यान में रखने की बात है, क्लीमेंसन अपचयन करवाते हैं तो कार्बोनिल समूह है मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है और जिंक अम्लगम और HCl जो है उससे अपचयन करवाते हैं। ये क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। दैट रिडक्शन नॉन बाय क्लीमेंसन, रिडक्शन मतलब क्लीमेंसन अपचयन कहलाएगा ये जो अपचयन है, ठीक है। अब आप इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3H ले लो तो यह किस में चेंज हो जाएगा? CH3H एथेन में, ठीक
ठीक, तो आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हो। ये था, ये चेंज हुआ था इसमें, दोनों जगह CH3 ले सकते हो, OH ले सकते हो, जो भी है उससे आप चेंज करके कर सकते हो। क्लीमेंशन अपने सेकेंड लेते हैं, क्लीमेंशन अपचेन। और अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा अपचेन जो है वो हम लेते हैं वोल्फ-किस्नर अपचेन तथा उसका वेन-मिलोन रूपांतरण। ये पढ़ेंगे हम, वोल्फ-किस्नर अपचयन तथा उसका वेन-मिलोन रूपांतरण। ठीक है, वोल्फ-किस्नर अपचयन क्या है तो मैं आपको बता दूं। जो हमने हाइड्रोजन बनाए थे, हाइड्रोजन से एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया द्वारा हमने क्या बनाए थे, हाइड्रोजन बनाए थे। ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, जो भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन का हाइड्रोजन लेते हैं और उसका यदि हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एथोक्साइड से, लेकर के, और उससे हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी प्रेजेंस ले सकता हूँ, आप सीधे समझिए इसे, इसकी प्रेजेंस ले सकता हूँ। हाइड्रोजन की क्रिया जब हम सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें N2 गैस जो है उसका निष्कासन हो जाता है। इसमें से N2 गैस का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा हार्ड था, आपको समझ में आया हो। हम पढ़ रहे हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन। पहले मैं वोल्फ-किस्नर अपचयन के बारे में बता रहा हूँ आपको। वोल्फ-किस्नर अपचयन में जो कार्बोनिल समूह है उसके हम हाइड्रोजन जो है वो लेते हैं, और हाइड्रोजन जो है उनकी रिएक्शन यदि हम सोडियम एथोक्साइड से करवाएं तो N2 गैस निष्कासित हो जाती है, और जो कार्बोनिल समूह है वो मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनिल समूह जो है वो मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। हम इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके लिए हमें 453 केल्विन टेम्परेचर लेना होता है। कितना टेम्परेचर लेना होता है, 453 केल्विन टेम्परेचर लेना होता है। लेकिन इसमें सभी में क्या था, ये त्रिविम बाधा आ गई थी, कीटोन में ज्यादा होती है, तो त्रिविम बाधा का असर था। इस कारण से रिएक्शन जो है वो इजी वे में संपन्न नहीं हो रही थी, इसलिए वेन-मिलोन भी लिखा हुआ था कि बुक्स में, गै भी होता है और नए भी होता है। ठीक है, तो आप देख लेना अपनी बुक में जो भी है, वेन-मिलोन, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप जो भी पढ़ते हो इसे। वेन-मिलोन रूपांतरण, इसमें क्या किया इसने ये किया कि इस त्रिविम बाधा न हो, इस त्रिविम बाधा को दूर करने के लिए इन्होंने जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ NH2 को क्या कहोगे, हाइड्रोजन के साथ क्षारीय माध्यम KOH में 473 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई, और माध्यम जो है वो लिया डाईएथिलीन ग्लाइकोल। आप एथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, इसके 2 मोल लीजिए और इसमें 2 मोल को जोड़ दीजिए और H2O निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये लिया हमने CH2OH, CH2O, CH2OH, ये आपका डाईएथिलीन ग्लाइकोल, डाईएथिलीन ग्लाइकोल ये है। हम पढ़ रहे हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन और उसका वेन-मिलोन रूपांतरण। तो वोल्फ-किस्नर में हमने देखा था हाइड्रोजन जो है बना लीजिए, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा करके
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 453 केल्विन पर अभिक्रिया करवाने पर N2 गैस त्याग देते हैं और मेथिलीन समूह में चेंज हो जाते हैं। ये है, लेकिन इनमें जो जुड़े हुए ग्रुप हैं उनकी त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये रिएक्शंस बहुत धीमी होती है, और जब डिक्लेमेंशन ऑफ चेन से तो लब्धि ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन त्रिविम बाधा जो है इसे बाधित करती है। इसके लिए वेंग मिलोंग ने इसमें कुछ परिवर्तन किए, चेंजेस किए। वो ये किए कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएगा, माध्यम लेगा केवल क्षार के माध्यम 473 केल्विन पर डाइएथिलीन ग्लाइकोल माध्यम में करवाएगा, तो यह चेंज हो जाएगा मेथिलीन समूह में, चेंज हो जाएगा मेथिलीन समूह में, मतलब N2 प्लस मेथिलीन समूह में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका वोल्फ किस्नर अपचयन का वेंग मिलोंग रूपांतरण। मुझे जहाँ तक लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। मैंने अपचयन में आपको पढ़ाया है उत्प्रेरक के, जिसमें एल्कोहल बनता है वो अपचयन, पहले प्रकार का अपचयन उत्प्रेरक के और LH या SBH के द्वारा। दूसरा मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है मीरवाइन पोंडार-पर्ली अपचयन, जिसमें अपचायक जो है वो चेंज है, बाकी कीटोन का होता है, कुछ अंदर का हो। अब तीसरा मैंने हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्लेमेंसन अपचयन करवाते हैं, तो जिंक मर्क्यूरी जो युग्म है वो HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो वह मेथिलीन समूह में चेंज कर देता है कार्बोनिल समूह को। ठीक है, लब्धि कम प्राप्त होती है वोल्फ किस्नर अपचयन की तुलना में, लेकिन वोल्फ किस्नर अपचयन भी त्रिविम बाधित होता है। इसलिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते समय केवल माध्यम लेते हैं, 473 केल्विन टेम्परेचर डाइएथिलीन ग्लाइकोल में करवाते हैं, तो त्रिविम बाधा जो है वो ज़्यादा नहीं होती और उससे हमें इजीली ये प्राप्त हो जाता है। तो ये वेंग मिलोंग रूपांतरण है। अब फोर्थ देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपचयन जो है उसमें रिडक्शन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ प्रकार का जो रिडक्शन है वो देखते हैं। फोर्थ हमने ये लिया था। फोर्थ प्रकार का रिडक्शन जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन में नेक्स्ट आपको क्लास में रिडक्शन जो है वो करवाया जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि Mg वगैरह जो है उससे जल लेकर के और लेते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास रिडक्शन पर एक अच्छा एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उस प्रोडक्ट में यदि हम देखें तो निकटवर्ती 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं, कार्बन पर निकटवर्ती 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं, और इस प्रकार से हम देखेंगे। आज समय मैंने आपको पहले बता दिया था, समय का अभाव होने के कारण आपको यहीं पर वीडियो रोकते हैं। रिडक्शन जो है बाकी का वो कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।